जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सर्वसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम्। नमः श्री वर्धमान नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वंदितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़मणिमो सुध केवली भणिनम्। शेर समय सारी ग्रंथ गाथा नंबर चल रही है इसकी 187, 88, 89। लास्ट की पैरा बचा हुआ है इसका, जयसंचारी टीका का पढ़ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि यह जो प्रत्यक्ष आत्मा को दिखाता है उसके समीप जाकर हम पूछते हैं कि इस प्रकार से है कि नहीं है, इस प्रकार से नहीं है। ऐसा कौन ज्ञानी साधु वर्तमान काल में कहता है? अर्थात ऐसा कोई भी साधु नहीं कहता है। प्रश्न तो क्या कहता है? उत्तर यह कहता है कि यह आत्मस्वरूप मैंने प्रत्यक्ष देखा है। कोई भी साधु जिस आत्मा को देखता है उससे आगे पूछा कैसे देखता है, परोक्ष देखा है कि प्रत्यक्ष देखा है? तो साधु कहता है मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है, परोक्ष नहीं देखा। जैसा चतुर्थ काल में केवल ज्ञानी देखते हैं उस प्रकार देखा है? तो कहते हैं ऐसा तो नहीं कहता है। तो फिर कैसा आत्मस्वरूप देखा है? तो उत्तर दिया कि केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष की अपेक्षा परोक्ष शुद्ध ज्ञान में प्रवर्तमान प्रत्यक्ष देखा है। एक सकल प्रत्यक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष होता है। सकल प्रत्यक्ष माने सर्व प्रत्यक्ष। वहाँ केवल ज्ञान के समान आत्मा देखा है क्या? यदि केवल ज्ञानी के समान आत्मा का अनुभव करते टिक जाता तो यही केवल ज्ञान हो जाता। लेकिन केवल ज्ञान नहीं होता, क्यों? क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान की बाधा आती है उसके अंदर। लेकिन परोक्ष देखा है क्या? कि शुद्ध ज्ञान में देखा है तो परोक्ष कहते हैं, लेकिन अनुभव में प्रत्यक्ष है। लिखा है केवल ज्ञान के समान देखा है क्या? कि इतना प्रत्यक्ष नहीं देखा। लेकिन परोक्ष देखा है क्या? कि परोक्ष भी नहीं देखा। तो कैसे देखा है? कि प्रत्यक्ष देखा है। तो कह रहे हैं केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष की अपेक्षा से और परोक्ष शुद्ध ज्ञान में प्रवर्तमान आत्मा देखा है। इसका थोड़ा विस्तार और कहते हैं कैसे देखा? जैसे भगवान ने देखा, हमने देखा, प्रत्यक्ष देखा कि परोक्ष देखा, उसका विस्तार कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ा विस्तार करते हैं। यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा से रागादिक विकल्प रहित स्वसंवेदन भाव शुद्ध ज्ञान शुद्ध निश्चय न से परोक्ष कहा जाता है। ये भाव शुद्ध ज्ञान जो है परोक्ष कहा जाएगा। किसकी अपेक्षा से? केवल ज्ञान की अपेक्षा से। जैसा केवल ज्ञानी को शुद्धात्मा प्रत्यक्ष भाषित होता है, ऐसा मति शुद्ध ज्ञान वाले छदमस्त को भाषित नहीं होता। ना तो रमणता होती है, ना टिकना होता, ना दिखता। टोटमे ने इसके लिए एक अच्छी लाइन लिखी है कि जैसे अंधा मिश्री का स्वाद ले और आँख वाला मिश्री का स्वाद ले, तो आँख वाला जब मिश्री का स्वाद लेता है तो पता होता है उसको इसका आकार क्या है, प्रकार क्या है, क्या रंग है, इसका रूप है, सब समझ में आता है और स्वाद भी लेता है। लेकिन ये जो अंधा है इसको उसका रूप, रंग, आकार ये सब नहीं पता, लेकिन जीभ पे चिकता स्वाद पूरा जाता है उसको। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जैसे केवल ज्ञानी के समान तो उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन भाव शुद्ध ज्ञान है ना, दो शब्द दिए स्व संवेदन भाव शुद्ध ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान के दो भेद हैं, एक तो कषाय में लगता हुआ शुद्ध ज्ञान और एक अपने आत्म में लगता हुआ शुद्ध ज्ञान।
अपनी आत्मा में लगता है, शुद्ध ज्ञान जो अपनी आत्मा को अनुभव करता है, चिंतन करता नहीं है। चिंतन करने को बजाय होगी, अनुभव करता है। किसका? प्रत्यक्ष अपने शुद्धात्मा को अनुभव करता है, वो स्वयं संवेदन भाव शुद्ध ज्ञान है। वह शुद्ध निश्चय ऐसे तो परोक्ष कहा, केवल ज्ञानी की अपेक्षा तो परोक्ष कहा। फिर भी तथापि इंद्रिय तथा मन जनित सविकल्प ज्ञान की अपेक्षा से प्रत्यक्ष होता है। उसमें इंद्रिय ज्ञान और मन ज्ञान की अपेक्षा लगाओगे तो इंद्रिय और मन को कहते हैं परोक्ष ज्ञान, आद्य परोक्षम। इंद्रिय ज्ञान मन ज्ञान कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। मति शुद्धो है परोक्ष, अक्ष मनते उपजाई। अक्ष मने इंद्रियां, अक्ष अगोचर अपर वो आप। अक्ष अगोचर माने इंद्रियों से पार हो आप, इसलिए कहते हैं आप भगवान के नाम में अक्ष अगोचर। इंद्रियों से देखने जाए भगवान को तो देख सकता है क्या? सिर्फ प्रतिमा देख सकता है, भगवान नहीं देख सकता। भगवान तो ज्ञान से देखेगा। तो कह रहे हैं कि इंद्रिय और मन से सविकल्प ज्ञान होता है और वो निर्विकल्प है और प्रत्यक्ष होता है वो, परंतु केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष ही होता है। जहाँ मन और इंद्रियां विश्राम पा जाते हैं और आत्मा में रमण कर जाता है तो उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। लेकिन ऐसा अनुभव नहीं करता, केवल ज्ञान करते हैं तो केवल ज्ञान की अपेक्षा है परोक्ष और इंद्रिय मन की अपेक्षा है प्रत्यक्ष। ये जो अनुभव हुआ भाव शुद्ध ज्ञान को, ये परोक्ष भी है और प्रत्यक्ष भी है। लेकिन वर्तमान दशा में तो अभी मन इंद्रिया रहेंगे ना उसके, तो इसलिए उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। वह सर्वथा परोक्ष कहने में नहीं आता है, न सर्वथा परोक्ष कहने में आता है, न सर्वथा प्रत्यक्ष कहने में आता है। आगे कह रहे हैं, क्या चौथे काल में केवल भगवान आत्मा को हाथ पर प्रत्यक्ष ग्रहण कर दिखलाते हैं? चौथे काल में जब भगवान समझने बैठते हैं तो भगवान आत्मा हाथ पर रख कर दिखाते हैं क्या? जैसे कहते हैं ना, हाथ पर रखकर आंवले की भांति आत्मा को दिखा दिया। आत्मा अनुभव नहीं आ रहा था तो आत्मा शब्द ऐसे सुने कि अनुभव कर लिया। तो एक उक्ति है, उक्ति में क्या कहते हैं कि ऐसा दिखाया गया जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। वे भी दिव्य ध्वनि कहकर चले जाते हैं। कोई दिखाते नहीं निकाल के कि देख लो भैया कपड़ा है, मकान है, रोटी, ऐसे दिखाते नहीं है निकाल के आत्मा को। क्या करते हैं? दिव्य ध्वनि कहकर चले जाते हैं। वो दिव्य ध्वनि कहते हैं और कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं वहाँ रुकने का। और ऐसे दिखाते भी नहीं, निकाल के दिखाते हैं वहाँ। तो क्या होता है? तो भी सुनने के समय श्रोताओं को परोक्ष ही है, पश्चात समाधि के काल में प्रत्यक्ष हो जाता है, होता है। ये सुनना, सोचना, पढ़ना, ये जितना इंद्रिय और मन का व्यापार है, ये सब परोक्ष है। लेकिन ऐसा सुनने के बाद जो जीव अपनी आत्मा को अनुभव कर लेता है उसे वो प्रत्यक्ष हो जाता है। उसी प्रकार इस पंचम काल में होता है, ऐसा भावार्थ है। इस पंचम काल में भी जैसे चौथे काल में होता था, ऐसे पंचम काल में होता है। जैसे चौथे काल में जिनवाणी का सुन करके लोग ग्रहण करते थे, कोई हाथ पर रख के दिखाते थे, ऐसे पंचम काल में होता है। मंदिरों में भगवान जो है ना, वे हाथ पर रख के जबरदस्ती नहीं करते कि तो आत्मा को देख ले अपने, वहाँ जबरदस्ती नहीं चल रही। वे वहाँ भी उपदेश चल रहा है। कैसा उपदेश चल रहा है? जो तीर्थंकर समोषण में उपदेश चल रहा था वो यहाँ भी चलता है। हमें लगता है भैया यहाँ तो मनुष्य गति है, देवगति में जाएंगे, वहाँ कल्याण करेंगे, कहीं कुछ नहीं रखा। ये बात ही समझने में है, जिस समझ में आ गई, जिस गति में समझ में आ गया, जिस भाव में समझ में आ गई, और नहीं आई तो नहीं आई। वो देवगति हो चाहे कोई भी गति हो, उसके बाद फिर वो कोई ऐसा नहीं है कि पंचम काल हो गया और चौथा काल हो गया, कुछ यहाँ नया मिल जाएगा, वहाँ कुछ नया मिल जाएगा, और चौथे काल में जाएंगे हम तो विदेश क्षेत्र जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरा शुद्धात्मा यहाँ भी परिपूर्ण है और विदेश क्षेत्र में भी परिपूर्ण है। तेरे शुद्धात्मा में कभी नहीं है। जो अपने को क्षेत्र से अधूरा देखते हैं, काल से अधूरा देखते हैं, भाव से अधूरा देखते हैं, द्रव्य से अधूरा देखते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है। अब यहाँ का क्षेत्र तो खराब है, विदेश क्षेत्र जो है अच्छा क्षेत्र है। ये काल जो है, पांचों काल है, सब वो खराब चल रहा है, और जो वहाँ पर है चौथा काल बन रहा है वो अच्छा काल है। ऐसे जी मोही मिथ्या दृष्टि है।
ज्ञानी को सदा सुकाल है। ज्ञानी जिस क्षेत्र में रहे वो सुक्षेत्र है, वो अच्छा क्षेत्र है। ये तो भैया मिथ्या दृष्टि की हमेशा भीड़ रहेगी, कहीं चले जाओ, देवती में चले जाओगे तो वहाँ भी, वैमानिक देवों में चले जाओगे तो वहाँ भी मिथ्या दृष्टि की भीड़ मिलेगी। हर जगह मिथ्या दृष्टि मिलेगी बहुत सारे, और समय दृष्टि मिलेगा एक आधा। पर क्षेत्र से धर्म की कल्पना करे, काल से करे, भाव से करे, ये सब मिथ्या दृष्टि की कल्पनाएं हैं। काल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर काल में मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। चौथे काल में गर्म करना हो तो भी नहीं चाहिए, और पांचवें काल में गर्म करना हो तो भी पानी चाहिए। आवाज आ रही है नहीं आ रही? आवाज हाँ, तो बोलते कि नहीं? पांचवें काल में गर्म करना तो क्या चाहिए, पानी की अग्नि? आवाज आ रही है? ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि जिस काल में धर्म करना हो उस काल में आत्मा चाहिए, और आत्मा सर्व काल में परिपूर्ण विराजमान है। काल से बाधक को प्राप्त नहीं होता, काल से घटता नहीं है, क्षेत्र से घटता नहीं है, हमेशा परिपूर्ण रहता है। समझ में आया? इसलिए समाधि पश्चात परम समाधि काल में प्रत्यक्ष आता है, और पंचम काल में भी ऐसे ही होता है। ऐसा भावार्थ है कि इस तरह परोक्ष आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है, इस प्रश्न के निराकरण रूप में दो गाथाएं पूर्ण हुई। कि अब उन्होंने कहा है कि परोक्ष ज्ञान के द्वारा आत्म अनुभव कैसे करते हैं। टोटल ने भी दिया इसका, सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि। सविकल्प से निर्विकल्प कैसे आता है वो टोटल ने बहुत अच्छा पकड़ लिखा है इसका, वही पकड़ यहाँ पर आया है। अब संवर अधिकार की आखिरी गाथाएं, आखिरी 3 गाथाएं हैं, 190, 91, 92, लास्ट की 3 गाथाएं। जैसे चार की 201, 200, 201, 202 गाथाएं हैं। 4 कलश आएंगे इसके ऊपर। देखो क्या कह रहे हैं। अब यह प्रश्न होता है कि संवर किस क्रम से होता है, इसका उत्तर कहते हैं। अभी जान लिया कि संवर तो होता है, और भेद विज्ञान संवर होता है, लेकिन उसका क्रम क्या है संवर का, पहले क्या जाएगा बाद में क्या जाएगा, बाद ये बड़ी बड़ी भ्रांति दिमाग में है कि लोग ना पहले चारित्र होने के पीछे पड़ जाते हैं। नियम लो, व्रत लो तो उससे संवर होता है। तो ये बताएंगे संवर होता किससे है इसके अंदर। अभी तो हमें मन में भ्रांति नहीं ये, और जो ये बात है त्याग नियम व्रत से संवर हो जाता है, वो मिथ्या दृष्टि है, अभी मिथ्यादि नहीं गया उसका। तो संवर का क्रम क्या होता है, वो क्रम बता रहे हैं, है ना। यदि क्रम ना पता हो तो सब भंग कर दे। कहला भाई उसमें क्या है कि हलवा बनाते हैं ना, तो घी चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है ना, और भी 200 सामान चाहिए। तो क्या करते हैं, घी में आटा भूनते हैं, और भूनने के बाद पानी गिरते हैं। अब क्या करें, कुछ भी कर लो, पहले नो एक काम करो, पहले पानी में आटा भून लो और बाद में घी गिर दो। चीज़ तो 3 ही है। एक क्रम भंग करेगा तो काम हो पाएगा क्या है? एक बच्चा पढ़ता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 12th तक पढ़ता है, तो 11th पहले करा दो, 12th पहले करा दो, बाद में फर्स्ट करा लेंगे उसको। क्रम भंग होता है कहीं? कि कहीं भी क्रम भंग नहीं होता। तो उसके लिए गाथा कहते हैं, जो गाथा पढ़ते हैं। पेज नंबर 474। ते सिंहेदु भणिदा उज्जव साणाणि सवदरी सिंहिम मिच्छत्तम अन्नाणम वीर्य भावो यजोगोय हेदु अभावेणियमा जाय दिनानिस आसवेणिरोहो आसव भावेण विना जायति कम्मस्य वीणिरोहो कम्मस्साभावेण हिणोकम्माणं पिजायदीनिरोहो णोकं निरोहेण ये संसारिनिरोहणं होदी रागादिके हेतु कहे सर्वज्ञ अध्यवसानिको मिथ्यात्व अज्ञान अविरत भाव त्यों ही योग को कारण अभाव जरूर आश्रव
रोध ज्ञानी को बने, आश्रव भाव अभाव में नहीं कर्म का आना बने। है कर्म के जो अभाव से नो कर्म का रोधन बने। नो कर्म का रोधन हुए, संसार संरोधन बने। गाथा उनके मतलब पूर्व कथित राग द्वेष मोहरूप आश्रमों के हेतु क्या है, उसका हेतु ढूंढते हैं कि हेतु क्यों हुआ, ऐसा कारण क्यों हुआ, गलत काम हुआ, ऐसा क्यों हुआ है, तो हेतु ढूंढते हैं। यहाँ भी हेतु ढूंढते हैं। तो सर्वदर्शियों माने सर्वज्ञ भगवान ने, सर्वदर्शी माने सर्वज्ञ भगवान, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सर्वदर्शी दिखता है, तो सर्वदर्शी भी कहते हैं और सर्वज्ञ भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। जहाँ सर्वदर्शी का सर्वज्ञ समझना चाहिए और सर्वज्ञ कहा जाता है सर्वदर्शी समझना चाहिए, दोनों एक ही बात है। उन्होंने क्या करा है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरत भाव तथा योग, यह अध्यवसान कहे गए। क्या कर्म दिया इन्होंने, कर्म देखो क्या दिया, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत भाव और योग। कोई सोचे अविरत भाव तो भगा दूँ पहले और मिथ्यात्व रह जाए, कैसा हो सकता है? जिस कर्म में दिया है उस कर्म में ही जाएंगे। बड़े पंडित जी लेते हैं कि पहले बनियान पहन लिया, फिर शर्ट पहन ली, फिर स्वेटर पहन लिया। अब बनियान निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? हैं? पहले ऊपर के कपड़े निकालने पड़े। अब बनियान सीधा निकालने तो निकल ही नहीं सकता, फट जाएगा। ऐसे जो कर्म है उस कर्म से जाएगा। कर्म भंग नहीं होता है मोक्ष मार्ग के अंदर, और जो कर्म भंग करने की कोशिश करते हैं वे सर्वज्ञ का अपलाप करते हैं और मिथ्यादृष्टि होते हैं। सर्वज्ञ देव ने जैसी आज्ञा कहा है वैसा का वैसा श्रद्धान करना। सर्वज्ञ देव ने कहा पहले मिथ्या जाएगा, अज्ञान जाएगा, फिर अविरति भाव और योग जाएंगे, ऐसा। मिथ्यात्व का को पता नहीं है और पड़ा है पीछे अविरत भाव के। यह अध्यवसान कहे हैं, ज्ञानियों के हेतुओं के भाव से जैसा हेतु होगा उस हेतु का जैसा भाव होगा उस भाव से नियम से आश्रव का निरोध हो जाता है। जब मिथ्यात्व का भाव होगा तो मिथ्यात्व का भाव हो जाएगा, अज्ञान का भाव होगा तो अज्ञान का भाव हो जाएगा, अविरत भाव का भाव होगा तो अविरत भाव का भाव हो जाएगा, योग का भाव होगा तो उसके योग के कर्म का हो जाएगा। अब भगवान महावीर स्वामी हैं, क्या रहेगी आज 14 होगी ना, तो योग निरोध हो गया भगवान को। तो योग निरोध होने से क्या हुआ भगवान को, कि जो योग निरोध होने से जो योग से कर्मों का आश्रय था वही बंद हो गया, कर्मों का आश्रय आना। लेकिन वो कब हुआ, जब पहले मिथ्यात्व का आश्रय गया था तब गया था। और दूसरी बात सुनो, जब मिथ्यात्व चला जाता है तो मिथ्यात्व जनित अज्ञान, मिथ्यात्व वाली वृत्ति और मिथ्यात्व वाला योग भी चला जाता है। जो योग होता है ना, कर्मों का स्पंदन जो होता है आठ प्रदेशों के अंदर, वो मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व स्पंदन होता है और सम्य दृष्टि के मिथ्यात्व स्पंदन होता ही नहीं है, और उसके मिथ्यात्व कर्म आता ही नहीं है। किसको किसको? हाँ, सम्य दृष्टि। क्यों? क्योंकि उसको हेतु का भाव हो गया, अब वो हेतु उसको रहा नहीं है सम्य दृष्टि को। जैसे जिसका भाव होता चला जाता है उस जनित कर्म का भी भाव होता चला जाता है, इसलिए आश्रय निरोध का निरोध होता है। आश्रव भाव के बिना कर्म का भी निरोध स्वयं हो जाता है, क्योंकि जीव का आश्रय भाव होगा तो कर्मों का आश्रय होगा, कर्मों का आश्रय से फिर कर्म बनेंगे। नहीं तो यदि जीव उसको रोक लगा दे पहले से ही तो ना कर्मों का आश्रय होगा ना कर्मों का बंद होगा, तो क्या हो जाएगा, कर्मों का निरोध हो जाता है। और कर्म के अभाव से जहाँ कर्म का भाव होता है वहाँ नो कर्म का भी निरोध हो जाता है, और नो कर्म के निरोध से संसार का निरोध होता है। देखो कितनी बड़े इन्होंने चैन ली है इसकी। पहले तो ली मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत भाव और योग। पहली चैन क्या पकड़ी? मिथ्यात्व, अज्ञान। मिथ्यात्व को अज्ञान को एक ही बात है ना। और यहाँ अज्ञान मतलब केवल ज्ञान की भाव की अपेक्षा ज्ञान नहीं है, यह मिथ्या जनित अज्ञान है। अज्ञान, अविरत भाव और योग चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है,
ऐसे आश्रव भाव होने से कर्मों के भी नहीं आते, कर्मों के अभाव से नो कर्म भी नहीं आते, और नो कर्म नहीं आते तो संसार भी नहीं होता। ऐसा तो इस तरह से कर्मों के अभाव की विधि है। टीका पढ़ लेते हैं इसकी, तो क्या कह रहे टीका। पहले तो जीव के, सबसे पहले तो जीव, पहले में पहले तो क्या लगाया, जीव है। सबसे पहले तो जीव है, पुद्गल नहीं लिया, क्या लिया, जीव लिया। पहले तो जीव के आत्मा और कर्म, कर्म में तीनों चीज़ आ जाएंगी, द्रव्य कर्म भी, भाव कर्म भी और नो कर्म भी। हाँ, आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास, अध्यास माने होता है अभिप्राय, मूल, जो जड़ में बैठा हुआ है। अब जी सारे काम करता है धर्म के कहने के लिए, लेकिन अंदर में इसके लगता नहीं है, मंदिर वंदिर के प्रति इतनी रुचि आती नहीं है। जैसे घर में खर्चा करे, अपने पैसे करे, कुछ सामान लाए तो कैसे खर्च करता है, और मंदिरों में 100-200 भी गिरने पड़ जाए तो, मालिक को देने पड़ जाए तो इसको अंतरंग से प्रीति नहीं होती। क्यों? क्योंकि शरीर से कहता है कि अंदर में एकत्व का अध्यास है उसको, किसके प्रति, शरीर के प्रति। शरीर की गहन रुचि अंदर पड़ी हुई है देह के प्रति, इसलिए टोड़ा ने लिख दिया, जैसी रुचि तेरी शरीर के प्रति है, ऐसी ही रुचि जब तक आत्मा के प्रति ना आ जाए। कितनी छोटी लाइन है, लाइन कितनी छोटी सी है ना। जैसी रुचि तेरी शरीर के प्रति है, वैसी अहम बुद्धि तेरी आत्मा में ना आ जाए, तब तक वेद ज्ञान करता रहे। तो कह रहे हैं कि आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास अभिप्राय जिसका मूल है, ऐसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अवृत्ति, योग रूप अध्यवसान विद्यमान हैं। जब जीव कर्म से एकत्व मान लेता है, कर्म नो कर्म को मान लेता है, तो मिथ्यात्व भी है, अज्ञान भी है, अवृत्ति भी है और योग भी है। सारे कर्म बंद चल रहे हैं उसको, सारे मिथ्याजन चल रहे हैं। मिथ्यात्व पाप का मूल है, मिथ्यात्व पाप का बाप है। सब पापों का मूल क्या है, एक ये देह में अपनापन है ना, ये सारे कर्मों का जड़ का मूल का जड़ है, सब कर्मों की जड़ मूल है। वे राग द्वेष मोह स्वरूप आश्रय भाव के कारण हैं। आश्रय भाव कर्म का कारण है, कर्म नो कर्म का कारण है, और नो कर्म संसार का कारण है। ये राग द्वेष मोह रूप स्वरूप मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व आश्रय है। इस आश्रय से कर्म आते हैं, इन कर्मों से नो कर्म मिलते हैं, और नो कर्म से संसार बनता है। ये विधि है इसकी बनने की। संसार ऐसे संसार से बन जाए, संसार का और जीव का सीधा संबंध नहीं है। संसार का जीव का सीधा संबंध, हाँ, जीव का संबंध अपने आश्रय भाव से है, अपने राग से है, अपने अज्ञान से है, अपने मोह से है, अशुद्ध निश्चय से। और उसके बाद जो उसके निमित्त से कर्म आते हैं, पुद्गल के हैं, वो कर्म से नो कर्म आते हैं, और नो कर्म को देख संसार बनता है। इन्हें भेद विज्ञान कहाँ है कि भेद विज्ञान ये है कि जहाँ कर्मों का आश्रय होता है वहाँ पर जीव नहीं है, कर्मों का आश्रय कर्म में होता है। और दूसरी बात, जो रागादिक होते हैं उनमें भी जीव नहीं है, जीव तो सदाकाल शुद्ध ज्ञान स्वरूप ही है। ऐसा जब तक अपनी सत्ता ना जाने, अपनी सत्ता को ना समझे, तो मिथ्यात नाम के कर्म का आश्रय चलता ही रहता है। इसलिए सदा यह आत्मा, ये आत्मा सदा रहने वाला है ना, तो लिखा सदा यह आत्मा, आत्मा और कर्म के एकत्व के अध्यास से, अध्यास माने गहरा अभ्यास पड़ गया जीव को, लगता ही नहीं है दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, लगता ही नहीं है। चिड़िया जो है शीशे के अंदर चोंच मारती है, उसको लगता है सामने चिड़िया है, उससे लड़ रही है, और चोंच मारती रहती है, मारती रहती है, मारती रहती है, और मारते मारते खून निकाल लेती है अपने आप को, हैं, और उसके सामने दर्पण में दिख रही है उसको खून निकल रहा है, तो इसे क्या लग रहा, मैंने इसको खून निकाल दिया। अब वो सामने तड़पती है, ये भी तड़पती है, तो इसको लगता है मैं तड़पा दिया इसको, सामने चोट मार दी इसको। वो चोट उसको मार रही है कि अपने को मार रही है? और लगता है ऐसा मैं सामने कोई खड़ा है, हम चोट मार रहे हैं इसको। कल भाई साहब वात्सल्य पढ़ सुना, इतना बड़ा सुना, कह रहे वात्सल्य किसी और के लिए नहीं करना, वात्सल्य किसी दूसरे में क्या था, वात्सल्य अपने ऊपर किया जाता है।
जिन्हें अपने ऊपर वात्सल्य करने की चाहो, अपने आत्मा को संसार से बचाने की चाहो, सब जीवों जगत के जीवों पर वात्सल्य करो। समझ जीवों के ऊपर वात्सल्य नहीं है, वास्तव में अपने ऊपर वात्सल्य है। दया करी जाती है, तो दया दूसरों पर करी जाती है कि अपने ऊपर करी जाती है? अपने पे हाँ, अपने ऊपर की जाती है। और जो हिंसा के परिणाम है, वो हिंसा दूसरों की करता है कि अपनी हिंसा करता है? अपनी ही करें। जैसे किसी को कोयला फेंक के मारना हो जलाने के लिए, तो पहले हाथ में उठाएगा, तो हाथ में उठाने से वो तो जले ना जले, वो तो उसको उदय है। तेरा हाथ तो पहले जलेगा ही नहीं जलेगा? अपना ही चले ना। ऐसे मिथ्यात आदि भाव हैं कि दूसरे को बुरा करते हैं कि अपना बुरा करते हैं? अपना और मिथ्यात आदि जब चल जाते हैं तो भला अपना होता है कि दूसरे का होता है? ऐसे ही मिथ्यात्व है, ज्ञान है, वृत्ति है, यह सदा यह आत्मा आत्मा और कर्म के एकत्व के अध्यास से, अनादिकाल का ऐसा अभ्यास पड़ा है जीव को, वही काम करता है, वही काम करता है। अनादिकाल का अभ्यास जीव को पड़ा हुआ है इन चीज़ों का। जब सुबह दिन शुरू हुआ, अब वही शेड्यूल शुरू हुआ अपना, ऐसी रटन पड़ गई, वही खाना, वही पीना, अखबार ले आओ, चाय ले आओ, नाश्ता करा दो, अब पूरे दिन भोग भोग लो, शरीर को सजा लो, मेकअप करा लो इस शरीर को, कषाय कर लो पूरे दिन बैठा करके, हैं आ जाओ चले जाओ, मिठाई बंटवा दो, ये कर दो, सब कितना मन लगता है जीव का इन सब चीज़ों के अंदर, हैं? कषाय के साधन में कितना उपयोग दौड़ता है, पूरा दिन निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, तो भी उसको लगता नहीं है कि जीवन कहाँ चल रहा है। यह है अध्यास। पढ़ते पढ़ते भी लगता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये जीवन चला जाता है ऐसे, इसका नाम है अध्यास। क्या कर लिया जीव ने? कर्म का अध्यास कर लिया। कर्म का अध्यास नहीं कर लिया, कर्म से एकत्व का अध्यास कर लिया। एकत्व का अध्यास मैंने कर्म को अपने को एक मान लिया। कह रहे हैं कर्म के एकत्व के अध्यास से मिथ्यात्व, अज्ञान, अवृत्ति योग में आत्मा को मानता है, अर्थात मिथ्यात्व आदि अध्यसान करता है। यानी कि आत्मा ये मान लेता है मेरे आत्मा के अंदर मिथ्यात्व है, अवृत्ति है, कषाय हैं, योग हैं। अभी तो जो जानता ही नहीं है इन शब्दों को, जिसे पता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, स्वाध्याय नहीं करता, तो उसको तो पता ही नहीं क्या चल रहा, तो उसको तो सहज रूप से अज्ञान चलता ही रहता है। वो समय दृष्टि हो गया वो ऐसा नहीं है, जिसको नहीं पता है वो सहज रूप मिथ्या दृष्टि अज्ञानता है ही। लेकिन जिसको पता है, वो पता होने के बाद ही मिथ्यात रूप अपने को जानता है कि मेरे मिथ्यात मैं करता हूँ, अज्ञान में करता हूँ, अवृत्ति में करता हूँ, योग में करता हूँ, तो वो आता है मिथ्या दृष्टि है। अपने आत्मा को ऐसे जान लेता है, अर्थात मिथ्यात्व आदि रूप अध्यवसान करता है, इसलिए राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव को भाता है। आश्रव देखा पढ़ा था हमने पीछे, उसमें बहुत वर्णन आया इसका। इस समर के पढ़ने में आश्रव समझा रहे, इसकी समर आश्रव का भाव संवर होता है, इसलिए वो राग द्वेष मोह ही आश्रव का मूल है, संसार का मूल है। उससे कर्मों का आश्रय होता है, उससे नोकर्म होता है, उससे संसार उत्पन्न होता है। इतना तो संसारी जीव का लक्षण लिया कि जीव का संसार क्यों चलता है, संसारी जीव क्या करता है। लेकिन किंतु शब्द किसके लिए लगाया है? किंतु परेशान के लिए लगाया। किंतु शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किंतु शब्द संसार से निकलने का हेतु है यहाँ पर। जिस जीव को संसार से निकलना होता है वो किंतु लगाता है यहाँ पर। वो देखता है कि भैया क्या चल रहा नाटक, कर्म तो पुद्गल के हैं, जड़ हैं, और मेरा तो ये चल रहा है। श्रीमद जी 6 साल की उम्र में जाके पेड़े बैठ गए, और वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जला रहे एक मुर्दे को हैं, और देख रहे कह रहा यार कल तक तो खेल रहा था, खा रहा था, अच्छा मतलब खुश था, आज दिमाग लगा दी, ये हो क्या गया? किसकी बुद्धि में आएगा ये बात? अज्ञानी की ज्ञानी की? कौन सोचेगा इन बातों को? क्या ये कल तक तो सही देख रहा था, आँख से देख रहा था, कान सुन रहा था, अच्छा वाला सही चल रहा था, परिवार था इसका, आज ये जला रहे, इसको आग लगा रहे हैं। कह रहे किंतु जब यह आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा कि मैं अशुद्ध आत्मा अलग हूँ और कर्म अलग हैं, मैं ज्ञान वाला हूँ और ये कर्म मेरे से अलग हैं, तो चारित्र मोहनीय कर्म उदय में आता है ना, तो सुख गुण का परिणाम दुख रूप आ जाता है, करता है निमित्त रूप से हो जाता है। लेकिन ज्ञान को तो बदलने वो भी समर्थ नहीं है निमित्त रूप से भी,
ज्ञान तो चारित्र मोहनीय कर्म को देखो भी जानता है, चारित्र मोह कर्म रूप नहीं हो सकता ज्ञान। ये भेद विज्ञान आघाती कर्म है। आघाती कर्म को देखो कितने हैं, आयु, नाम, गोत्र, वेदना। आघाती कर्म है कि नहीं है? ये जीव कुछ कहते हैं, आयु है, नाम है, शरीर है, शरीर की विपरीत स्थितियां हैं, जीव को कुछ परेशान करती हैं। इस जगह आघाती, जो घात ना करे उसका नाम क्या है? आघात। भार है, बार बार लौटते हैं। ये शरीर है, नाम है, भगवान के भी हैं, नाम है, गोत्र है, वेदनी है, आयु है, सब हैं। लेकिन जीव की सत्ता को परेशान करने में समर्थ है क्या? और मजे की बात देखो, घाती कर्म भी ये है कि अघाती को अपना मानता है तो घाती कर्म बनता है। अब ये सब व्यवस्थाएं बन जाती हैं। ये कर्म की व्यवस्था किसकी हैं? कि अघाती कर्म की व्यवस्थाएं हैं। ये शरीर आदि किसके हैं? अघाती कर्म को देह प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर मिथ्यात का जोर अगर ना हो तो अघाती कर्म भी कोई दिक्कत करने में समर्थ नहीं है, जहाँ मिथ्यात का जोर ना हो। और ये अघाती कर्म को देह प्राप्त सामग्री है तो अघाती, और इसके बाह्य सामग्री हैं वो प्राप्त होती हैं, अपनी को लगती हैं, अपनी घाती कर्म के उदय कारण अपनी लगती हैं। इसी का नाम घाती कर्म है। ये दुख देता है जीव अपने आप को इनको अपना मान करके, इसका नाम मिथ्यात्व है। नहीं तो घाती कर्म क्या कह रहा? भगवान को कुछ कह रहा? घाती कर्म आयु है, नाम है, गोत्र है, वेदनी है, पुण्य है, सब कौन प्रतियोदय में है, तो कुछ कह रहा है क्या भगवान को? कितने बढ़िया बात लिखी। आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को उपलब्ध करता है। भेद विज्ञान का फल क्या है? आत्मा को उपलब्ध करना भेद विज्ञान का फल है। यदि आत्मा को उपलब्ध नहीं करता तो भेद विज्ञान नहीं, कुछ और चल रहा है भाई दिमाग में तेरे। तू ध्यान से देख, मोह भजन चल रहा है। मोह भजन एक शब्द दिया, मोह भजन। एक ज्ञान भजन है, एक मोह का भजन है, अज्ञानता का भजन है। थोड़ा कान में पड़ा सही जीव के, सही बात सही क्या है समझ तो ले एक बार। आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा, दोनों को भिन्न भिन्न देखने के द्वारा, खाली देखने से क्या होता है उसको कि शुद्ध चैतन्य चमत्कार। क्या शब्द दिया ने? चमत्कार। अभी हमारे घर में कुछ रतन निकल जाए हैं, कोई जादू कर जाए, कोई ज्योतिषी हमारा भविष्य बता दे और जैसा बताए वैसे ही हो जाए, डॉक्टर बड़े दवाई दे दे, इलाज हो जाए, तो चमत्कार है कि जो आत्मा शुद्धात्मा में बैठा वो चमत्कार है? किस चमत्कार है? आत्मा में जो बैठा वो है चैतन्य चमत्कार मात्र शब्द दिया, मात्र। चैतन्य है, चमत्कार है और मात्र है। ऐसे उस आत्मा को उपलब्ध करता है, अनुभव करता है। जैसे अनुभव करता है तब मिथ्यात, अज्ञान, अवृत्ति और योग रूप अध्यवसान, जो कि आश्रय भाव के कारण है। जहाँ मिथ्यात चला गया वहाँ भले ही अवृत्ति हो, योग हो, तो भी कीमत नहीं है उसकी। क्यों? तो राजा मर गया उसका, सेनापति मर गया उसका। अवृत्ति बहुत हो तो हो, क्या लेना देना है? रामचंद्र जी को वनवास दिया, 14 साल के रामचंद्र जी वनवास चले गए हैं। अब वो राज तिलक हो रहा था, और राज तिलक होते थे उन्हें क्या हो गया? एकदम वनवास हो गया। तो उन्हें कोई खेद नहीं हुआ कि मुझे राज्य मिल रहा था, अब मैं जंगल में कहाँ भटकूंगा, कहाँ रहूँगा। शायद हर्ष भाव से स्वीकार कर ले कि हाँ ठीक है, रहना है, चाहे यहाँ रहना चाहे वहाँ रहना है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? राजा में रहो कि जंगल में रहो, महल में रहो कि जंगल में रहो, फर्क नहीं पड़ता। जीव तो रहता है भैया, कहाँ क्षेत्रों में रहता है, ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ये क्षेत्र से अपनी कल्पनाएं करना कि मैं क्षेत्र बढ़िया है, क्षेत्र खराब, सब कल्पनाएं हैं जीव की, मिथ्यात्व है। जब जीव शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है तब मिथ्यात्व का भाव होता है, अज्ञान का भाव होता है, वृत्ति का भाव होता है, योग रूप अध्यवसान, जो कि आश्रय भाव के मूल हैं, मूल कारण हैं, उनका अभाव हो जाता है। और अध्यवसानों का अभाव होने पर, जैसे ही वह अध्यवसान का अभाव हुआ, जैसे ही कारण गया, कारण जाते ही कार्य भी चला जाता है। नगर में चोरी हो रही थी, अब बहुत भयंकर चोरी होती, कभी यहाँ चोरी हो जाए, कहीं वहाँ चोरी हो जाए। अब सब प्रशासन परेशान, चोरी कहाँ से हो रही, कैसे हो रही, बहुत पकड़ लिए, एक पकड़ा, दो पकड़े, तीन पकड़े, नहीं चोरी नुकरी, चोरी चली जा रही फिर भी। तो इसका मतलब क्या है? जो मूल चोर है, असली चोर है, वो हाथ नहीं आया अभी, ये मतलब यही तो है इसका। और पकड़ते पकड़ते असली चोर हाथ में आ गया। जैसे असली चोर हाथ में आया तो उस दिन बाद क्या हो जाएगा?
चोरी होनी बंद हो जाएगी। चोरी होनी बंद हो जाएगी। अब इसने धर्म के नाम पर बहुत पकड़ा, कभी अविरति पकड़ ली, कभी प्रणाम मंत्र पकड़ ली, कभी मंत्र कषाय पकड़ ली, कभी कुछ पकड़ लिया, सब पकड़ा है, लेकिन वो मिथ्यात का असर बंद नहीं हुआ, दुख बंद नहीं हुआ, दुख दूर नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि असली चोर हाथ में नहीं आया। असली चोर कौन है? असली चोर मिथ्यात्व है, मोह है। जैसे असली चोर पकड़ में आएगा तो ये आनंद की धारा फूट जाएगी, तो ये पता लग जाएगा कि कर्म का असर क्यों हो रहा है। तो कह रहा है कि मूल क्या है उसका अध्यय। अब उल्टा चलो, संसार का मूल है नो कर्म, नो कर्म का मूल है कर्म, कर्म का मूल है राग द्वेष भाव, और राग द्वेष भाव का मूल है अध्यवसान। और अध्यवसान क्यों होता है? वो अज्ञान से। ऐसा अब उल्टी चैन लो, इधर से तो ऐसे है और इधर से लो तो ऐसे है। अध्यवसानों का अभाव होने पर राग द्वेष मोह रूप आश्रव का अभाव होता है, और आश्रव भाव का अभाव होने पर कर्म का अभाव होता है। कर्म का अभाव होने पर नो कर्म का अभाव होता है, और नो कर्म का अभाव होने पर संसार का अभाव होता है। इस प्रकार यह संवर का कर्म है। संवर होगा तो इसी कर्म से होगा। देखो भावार्थ पढ़ लेते हैं, फिर कल कलश पढ़ेंगे इसका। जीव के जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय है, जब तक के सामने रखा जाता है तब तक। जब भी जब तक शब्द लगाया जाएगा तो सामने क्या रखेंगे उसके? तब तक। संसार कब तक है? कि जब तक। ये जेल में कब तक बंद रहेगा? ये जेल में कब तक बंद रहेगा? जब तक। ये संसार की बेड़ी में कब तक बंधेगा? कि जब तक तब तक। और सामने एक चीज है, जब उसको छोड़ देगा तब क्या होगा? तो कह रहे हैं जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय भेद विज्ञान नहीं है, तब तक मिथ्यात्व, अज्ञान, प्रवृत्ति और योग रूप अध्यवसान वर्तते हैं। अध्यवसान से राग द्वेष मोह रूप आश्रय भाव होता है, आश्रय भाव से कर्म बनता है, कर्म से शरीर आदि नो कर्म उत्पन्न होता है, और नो कर्म से ही ये संसार का नाटक चलता है। परंतु जब उसे आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान होता है, जीव जब पैदा होगा, जब बच्चा पैदा होता है, ऐसे इसके अंदर पैदा होगा, तो क्या पैदा होगा? आत्मा और कर्म से भेद विज्ञान पैदा होगा। जान लेगा कर्म की सत्ता अलग है, कर्म का कार्य न्यारा है और मेरा कार्य न्यारा है। जब ऐसा भेद ज्ञान होता है तब शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होने से मिथ्यात्व आदि अध्यवसान का अभाव हो जाता है, और उससे राग द्वेष मोह रूप आश्रय का अभाव होता है। आश्रय के अभाव से कर्म नहीं बनता है, कर्म के अभाव से शरीर आदि नो कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं, और नो कर्म के अभाव से संसार का अभाव होता है। इस प्रकार संवर कर्म जानना चाहिए। अब इस कर्म को 4-5 बार पढ़ लिया हमने, जो कर्म लिखा है इसके अंदर, क्योंकि कर्म में अगर भ्रांति होगी ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब अगर ट्रेन से कहीं जा रहे हो तो कितनी चीज़ें पूछते हैं, कौन सी ट्रेन है, कहाँ से जाएगी, कौन सा डब्बा है, कौन सी सीट है, कितनी व्यवस्थाएं मिलाता है, कैसे जाऊँगा, कितनी सब क्रम बनाता है सब उसके वहाँ तक पहुँचने के। कहीं छोटी सी यात्रा भी करनी हो तो सीर बनाता है, चैन बनाता है उसकी। खाना भी खाना हो तो चैन बनाता है उसकी। ऐसे मोक्ष मार्ग में क्या है कि चैन बनाता है, क्रम बनाता है। क्रम क्या है कि पहले जाएगा तो मिथ्यात जाएगा। पहली ढाल लिखी, पहली ढाल के अंदर क्या लिखा? संसार के दुखों का वर्णन लिखा है ना। और दूसरी ढाल ली तो शुरू में क्या लिखा? ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरणवश। क्या लिखा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण से जीव ये पहले ढाल में दुख कहे गए हैं, उन दुखों को पाता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, काल अनंत निबोध मजार। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर। और जो जीव, अब उसमें बाद में पढ़ना पूरी ढाल हो, ये देह को एक मानता है, मैं सुखी दुखी में रंग राव, ये सब किसके कारण है? ये सब दुख के कारण है, महान दुख के कारण है। इसका आश्रय का द्वार खुला हुआ है
यानी कि भयंकर कर्म का आने का द्वार खुला हुआ है इसका, नरक में को जाने का द्वार खुला हुआ है इसका। और जब जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का कारण दूर कर देता है और शुद्धात्मा को जान करके शुद्धात्मा रमण करता है, शुद्धात्मा की स्थिति जान लेता है, तो जीव का समर प्रारंभ हो जाता है और आश्रय का उसके अभाव होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसके अंदर अपने लोगों ने पढ़ा है। अब इसके अंदर कल पेज नंबर 476 पर आएंगे। संवर के 1, 2, 3, 4 कलश आएंगे और फिर जैसे जाएगी तो ठीक आएगी। ठीक है, 2 दिन लगेंगे। चलो नीचे